యోహాను 4 अध्याय 9 से पढ़ो, 9 से। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत। 10 पढ़ो, 10 में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, आजकल सदा के ना बदलता परमेश्वर, प्रभु आपके उपस्थिति में ये शाम को समय पर भी वापस हम लोग परमेश्वर आए। मेरे प्रभु, आप हमारे सारी हर एक बात को, मन को जांच कर रखने वाला परमेश्वर, कलीसिया प्रभु आपके लहू से खरीदा हुआ लोगों से प्रभु भरे होने के कारण कलीसिया को आप पालन पोषण करके हम प्रभु बिना जूरी निष्कलंक बनाने वाला होने के कारण परमेश्वर हमेशा आप कलीसिया को पर चिंता रखा है, आपको बच्चों को पर चिंता रखा है परमेश्वर। इसी कारण मेरे परमेश्वर प्रभु हर समय परमेश्वर कलीसिया हम बढ़ने के लिए हमारे कमियों को बताकर, हम चलने के लिए मार्ग दिखाकर हमें चला कर लेके आ रहा है। आज भी वापस हमें बात करें ताकि परमेश्वर हम कलीसिया दिन ब दिन बढ़े, परमेश्वर को वचन के अनुसार प्रभु फलदायक जीवन बितावे। अनुग्रह करे परमेश्वर, आज भी हमें बात करे, दया करे। सारे कार्य प्रभु आपका हाथ में सौंपता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप मुझे प्रभु सिखाइए, अनुग्रह कर प्रभु आप सिखाएंगे, हमारा आत्मा और उत्तेजित हो जाएगा। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन आमीन। फिर से पढ़ो। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? आज हम देखा मुझे क्या करना, पानी पिला। अभी वो स्त्री बोल दिया, यहूदियों के साथ सामने लोग क्या नहीं करेगा, वार नहीं करेगा। यीशु बोलता है तू तो बोल दिया नहीं देगा, बराबर, ताकि हम लोग आप यहूदी समाज, लेकिन यीशु बोलता है मैं कौन हूँ, मेरा वरदान क्या है करके आप तुम समझा तो मैं क्या कर सकता है। अंदाज वापस पढ़ो। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। कौन है करके मैं जानता तो तू क्या करती थी? उल्टा तो मेरे पास मांगती थी, मैं तुमको क्या देता था? जीवन के जल देता था। समझिए ना, जीवन के जल में क्या कर लेता था? देता था। तो अब इसमें और देखेंगे आज, अब जीवन के जल तो यीशु बोलता है तुम्हारे से मैं पानी मांगा तो नहीं दिया, और मैं कोने करके समझता तो ना, मैं तू मेरे पास उल्टा तू जीवन के जल क्या कर लेते थे? पानी मांगते थे, मैं तुमको क्या देते थे? जीवन के जल तुमको क्या कर लेता था? दे लेता था। करके क्या कर रहा है इधर? यीशु क्या कर रहा है? स्त्री को वापस बोलता है। और पढ़े इसके साथ यशायाह 55 का 1। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। फिर से पढ़ो। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। आवे जो प्यासे लोग किधर आ जावे? पानी के पास आए, बुलावा छोड़ता है। देखो
बुलावा करता है, जो प्यासे मेरे पास क्या करना, आ जा आना, पानी का पासा, पानी तुम्हें क्या करेगा, पिलाएगा। और पढ़ो 58 का, यशायाह 58 का क्या, हाँ यशायाह 58:11। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा हाँ। और अकाल के समय हाँ। तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा हाँ। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। जिसके जल कभी नहीं सूखता। यीशु बोलता है, जो तुम्हारे पास पीने के लिए, प्यास के लिए बुलाया, मांगा हुआ मैं खोने करके मालूम लेता, तो मेरे से जीवन का जल क्या कर लेता है, तुम मांग लेती थी। ऐसे में बोलता है, मेरे पास जीवन का जल है, जो प्यासा है मेरे पास आ जा। और ऐसा बोलता है, मेरे पास जो जीवन का जल है, ये क्या नहीं करता है, क्या नहीं, कभी क्या नहीं करता है, सूखता नहीं है। परमेश्वर के पास का क्या मिलता है, जीवन के जल मिलता है, ये क्या नहीं करता है, कभी सूखता नहीं है। पहले हम लोग विश्वासी थे, कल से हमें जाने टाइम सालों में ये वचन मिल देता था, आशीर्वाद का वचन। पढ़ो वचन वापस। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त, अकाल का समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा ऐसे सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखता। जिसके जल कभी नहीं सूखता। ये आशीर्वाद के लिए साल को पहले में क्या कर लेते हैं, कल से हमें दिया जाता है। लेकिन हम उधर नहीं जाने का, लेकिन इधर क्या करता है, देखो बाइबल में जो भी लिखा आप याद रखने का, ये संसारिक आशीर्वाद के बारे में लिखा ही नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, स्वर्ग का बात ही इधर क्या किया है, स्वर्ग का बात ही लिखा है। ये नासवान चीज आशीर्वाद के द्वारा क्या नहीं किया है, नहीं लिखा लिया। हम देखा था धनी किससे बनना, धनी किसके लिए बनना, भले काम में धनी बनना, परमेश्वर के लिए धनी बनना। हम हमारे लिए धनी बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, कोरोना आएगा, कोरोना आएगा, उम्री को ना आएगा, और क्या अभी भी कुछ आए बोलते हैं, आने वाले आएगा, अभी क्या हो जाएगा, इधर देखो क्या होएगा, प्लास्टिक में वो लोग प्लास्टिक में डाल के क्या करेगा। हाँ, तुम बनाया हुआ में एक कफन का कपड़ा भी लेने के लिए तुम्हारा पैसा नहीं आएगा, क्या के लिए सब टेंशन है, समझ गया। हम धनी बनना परमेश्वर के लिए, भले काम में क्या करना है, धनी रहना है। अभी इधर भी देखते हैं, तो बाइबल में जो भी दिया आशीर्वाद, सारे बात किसी कौन सा है, आत्मिक आशीर्वाद है, समझ गया। हम लेना इसको शारीरिक लेवल में लेने का ही नहीं है, इसलिए इसको स्वाभाविक मनुष्य क्या नहीं कर पाएंगे, स्वाभाविक मनुष्य इसके बारे में जान नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर से जन्मा है उसको ये इसके बाद क्या करेगा, आलम बढ़ेगा। इधर बोलता है वो श्रोता कभी क्या नहीं करता है, सुनता है नहीं है, समझ गया। परमेश्वर के पास कौन सा जल है, जीवन के जल, जीवन के जल किसके पास है, परमेश्वर को, यीशु मसीह के पास है। और पढ़ेंगे यूहन्ना 7 का 37, 38, 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में सब जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वालों पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। मराठी में मग सणाच्या शेवटल्या म्हणजे महत्वाच्या दिवशी येशू उभा राहून त्याने म्हणाला, कोणी तहानेला असला तर त्याने माझ्याकडे यावे आणि प्यावे. जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्यांच्यातून शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील. ज्यांनी त्याच्यावर विश्वास ठेवला त्यांना जो आत्मा मिळणार होता त्याच्याविषयी त्याने हे म्हटले. तोपर्यंत आत्मा दिलेला नव्हता, कारण येशूचा तोपर्यंत गौरव हिंदी में पढ़ा कर। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है,
यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पर्व का अंतिम दिन यीशु खड़ा रहकर क्या बोलता है? सामरी स्त्री से मुझे पिला करके बोला हुआ यीशु पर्व का अंतिम दिन में खड़ा रहकर क्या बोलता है? यदि कोई प्यासा हो यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। और उसके हृदय से जीवन के जल के नदियां क्या करें? बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। अभी क्या बोलता है? मैं कौन हूँ करके तुम समझती थी ना, तो उल्टा मेरे पास क्या पूछते थे? पानी मांगते थे। मैं क्या पानी देता था तुमको? जीवन के जल मैं तुमको देता है। उधर यीशु ये नहीं बोला मैं जीवन का जल लूं करके, नहीं बोला है। मैं तुमको क्या करते थे? देते थे। वचन पढ़ने थे, अच्छी तरह पढ़ने का मैं देते थे। तो जीवन का जल क्या है? जीवन का जल क्या है? जिसे ने फिर से वचन पढ़ो, सभी सुनो। उसने यह वचन नहीं 38 से ना 37 से पर्व के अंतिम दिन, पर्व का अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। बस अभी जो प्यासा है मेरे पास तुमको क्या करेगा? तेरा प्यास मैं बुझाऊंगा। और बताता है जो विश्वास करने वाला उसको क्या कर लेता है? मुझ पर जो विश्वास करता है उसको यह जल क्या करेगा? जीवन के जल दिया जाएगा। मैं ये जीवन का जल क्या होती है? जो पवित्र आत्मा। बराबर जीवन का जल क्या है? पवित्र आत्मा। क्लियर बता दिया। इसलिए जो प्यासा है, इसलिए स्त्री को बोलता है, अगर तुम्हारे पास पानी मांगा, तुम बोल दिया तुम यहूदी है और तुम्हारे पास क्या नहीं है, तुम व्यवहार नहीं कर पाए करके बोल दिया है। लेकिन मेरे पास क्या होता है? जीवन का जल है। ये जीवन का जल जिसको प्यासा है वो मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मैं उसको क्या करेगा? दिया जाएगा। बराबर समझ रहे आपको? तो किस किस के पास अभी पवित्र प्यास, कौन प्यास, किसका प्यास बुझाएगा? बताओ, इधर इतने लोग हैं ना, किसका प्यास बुझाएगा? प्यास कैसा बुझाया जाता है? पढ़ो 37 पढ़ो। इसलिए वचन देखो, थोड़ा सुनो। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा है, प्यास कभी बुझाया जाता है? अभी प्रकाश को क्या है? बहुत प्यास है। क्या प्यास है? अभी धूप से आया, बहुत प्यास है। बुझाएगा कैसा? पानी पिएगा तो ना। अभी इधर क्या यीशु क्या बोलता है? जितना जो प्यास है मेरे पास आओ, पियो, तेरा प्यास क्या करेगा? बुझाएगा। और कौन सा पानी के बारे में इधर बताया जाता है? वही ना मैं पूछ रहा। तो एक जन का प्यास कभी बुझाया जाएगा? जिसके पास जीवन का जल, जब पवित्र आत्मा आएगा उसको प्यास क्या किया जाएगा? बुझाया जाएगा। ये पवित्र आत्मा का ये जीवन का जल कब मिलेगा? पता इधर जीवन का ये जल कब मिलेगा? पढ़ो वचन पढ़ो वापस।
पर्व के अंतिम दिन हाँ जो मुख्य दिन हाँ। है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, हाँ यदि कोई प्यासा हो हाँ। तो मेरे पास आए हाँ और प्यासो पिए। मेरे पास हो, पियो। हाँ हाँ कभी हाँ पढ़ोगे। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ। उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेंगी। हाँ ये जीवन का नल मिलना, जल मिलना तो भी हम कुछ क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विश्वास करेगा तो ही। समझ गया ना? एक वचन पढ़ो, एफेसी पहले अध्याय 13-14। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ विश्वास देखो, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हाँ तो विश्वास किया, प्रतिज्ञा क्या हुआ, पवित्र आत्मा क्या मिली? छाप छाप लगी। छाप लगी। किसमें विश्वास किया? विश्वास करेगा तो क्या जल क्या करेगा? आपको मिलेगा। बराबर। विश्वास किससे किया? सुसमाचार। सुसमाचार किसके बारे में बताया गया है? उद्धार के लिए परमेश्वर को पे, क्योंकि परमेश्वर का क्यों विश्वास करना? इधर देखो, क्यों सुसमाचार का विश्वास करना? परमेश्वर का कोई क्या नहीं किया है, डायरेक्ट देखा नहीं है, देख की चिंता नहीं रह पाएंगे। हम देखेंगे एक दिन इधर परफेक्ट होने बाद, हम क्या सिद्ध होने बाद जब भी परमेश्वर का राज्य में जाएगा तभी हम क्या करेंगे, देखेंगे। इसके लिए उन्होंने उनका सारे मनसा, अब मनुष्य क्या क्या करना पूरा लिख कर दिया है। इसलिए इस वचन पर क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। समझ गया? तो परमेश्वर मनसा है तो किसी प्रकार उद्धार पाएगा तो क्या करना है? पवित्र आत्मा तुम पर कभी आएगा, वो जीवन का जल कभी मिलेगा, सब लिख कर रखा है। तब विश्वास करेंगे तभी क्या कर देगा? वचन पर, सुसमाचार पर विश्वास करेगा तभी क्या मिलेगा? वो जीवन के जल हमको क्या करेगा? मिलेगा। समझ गया? वचन क्लियर सुनने का, क्लियर पढ़ने, कुछ भी बोलने के नहीं, कुछ भी पकाने के नहीं, पूरा वचन हमको क्लियर दिया है। समझ गया? अभी हम देखेंगे, अभी यूहन्ना वापस उसमें आ जा, यूहन्ना 7:37, 38, 39। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, पर्व का अंतिम दिन मुख्य दिन है। यीशु खड़ा हुआ और पुकार करके कहा, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियाँ बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पानी पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा। पवित्र आत्मा को पानी, पानी, नदी, कुआं, इसी प्रकार का क्या क्या है बताएगा। समझ गया? उसी प्रकार उसका नाम, अलग अलग नाम क्या क्या है बताया गया है। तो इधर हम देखते हैं जीवन के जल करके क्या क्या है। पवित्र आत्मा बताया, जो भी प्यासा है वो विश्वास करेगा यीशु मसीह के समाचार पर, उसको क्या किया जाएगा? इस पवित्र आत्मा जीवन के जल उसको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। यीशु बोलता है, जो तुम्हें कोने करके तुम मालूम समझती थी ना, मैं मेरे बात तो उल्टा क्या पूछती थी, पानी मांगती थी, मैं तुमको क्या देता था? जीवन का जल तुमको मैं देता था। अगर को प्यासा है, किस में प्यासा था? जब बता जीवन का जल जिसको मांगता है तो वो प्यासा बुलावा देता है, बुलावा देता है। तो जो प्यासा है वो मेरे पास आ जा, तुमको मैं क्या करेगा? पिलाऊंगा। ये कौन सा प्यासा है? पर्व का अंतिम दिन खड़ा रहकर बुलावा देता, कौन सा प्यासा है? अभी बाहर खड़ा रह के प्रचार करते, सुसमाचार बताते, उसको पवित्र आत्मा मालूम है, और क्या मालूम है? सब मालूम है। बाइबल हमको दिया, हमको ही दिया, किसका और किसको नहीं दिया, विश्वास के लिए दिया गया। अब बताओ कौन सा प्यासा, कौन सा प्यास बुलावा देते यीशु मसीह? किधर? मंदिर में खड़ा के पर्व का अंतिम दिन क्या किया जाता है? पर्व का अंतिम दिन क्या किया जाता है? बुलावा देता है। देखो
बड़े बड़े मीटिंग, पब्लिक मीटिंग चलता है, सुसमाचार का मीटिंग चलता है, उधर प्रचार का अंत में क्या किया जाता है? बड़ा बड़ा सेवक बुलावा जाता है, बुलावा देता है, बराबर? क्या बुलावा देता है? क्या बुलावा देता है? क्या बुलावा दे? किसको यीशु मसीह चाहिए? किसको यीशु मसीह चाहिए? वो किधर आ जावे? हाथ उठाओ, नहीं तो सामने आ जावे, आपके लिए मैं प्रार्थना करेगा, बोलते हैं ना। ऐसे यीशु भी क्या कर रहे हैं? किसको, जो कोई प्यासा है मेरे पास आ जा। अब ये कौन सा प्यास है? तेरा प्यास मैं बुझाऊंगा। कौन सा प्यास है? पवित्र आत्मा का, यीशु मसीह का। पब्लिक मीटिंग में बुलावा देता है, ये सब कलीसिया के अंदर का बात है। क्या प्यास है? हाँ, विश्वास नहीं है, नहीं। हमें बोलते हैं इस संसार में एक मनुष्य जीवन का जल कभी कर जो भी जीते हैं, उसको कभी उसका जरूरतों का प्यास बुझता नहीं है, बराबर? एक घर लेगा, चौपड़ी रहेगा, चौपड़ी का पहले सोचेगा इसकी अच्छी से क्या करेगा, पैसा जमा करेगा, इसको थोड़ा कोबा डालेगा, फिर से कोबा डालेगा, क्या कोबा नहीं डालेगा, इसको क्या डालेगा? टाइल्स डालेगा, सबका घर में टाइल्स से डालेगा, फिर भी लोग चौपड़ी के 400 अच्छे तरह से क्या करेगा? दीवाल भी बांध होएगा। 1 साल होने पर बोले वो माला बांधा, ये क्या करेगा? माला बांधूंगा, इसको डबल बांध लिया, फिर अगले साल होएगा और एक घर लेना है। बाजू वाला देख घर लेके किधर छोड़ा है? भाड़े पे 5000 रुपया भाड़ा मिलता है, भाड़े के लिए छोड़ना। लेता है कि नहीं लेता है? प्यास पूछते हैं, प्यास पूछते हैं, बताओ ना, प्यास पूछते हैं राजेश भैया? प्यास पूछते हैं? नहीं पूछता। काम करने वाला क्या सोचते माल में? एक काम थोड़ा दिन करे, एक काम से कुछ काम नहीं होने वाला। इधर एक साइड में एक बिजनेस रखने का, इधर एक ये साइड में बिजनेस रखने का, ये सामने से एक बिजनेस, पीछे से बिजनेस, और एक काम। वो साथ नहीं है तो ये साथ देगा, ये साथ नहीं तो पीछे वाला साथ देगा। पूछते हैं, नहीं तो ओवर टाइम मारेगा। क्या करेगा? ओवर टाइम मारेगा। नहीं तो दूसरा कंपनी में क्या करेगा? काम पे जाएगा। नहीं तो क्या करेगा? एक परमानेंट काम किधर करेगा? म्यूनिसिपालिटी में करेगा, साइड में एक रिक्शा रखेगा। अब दुनिया वचन आते में बोलना ही है, वचन तो आता था ना, झूठ बोलते हैं क्या? प्यास, प्यास, बराबर ना? नहीं समझ गया? नहीं समझता? समझता क्या नहीं समझता? कुछ ना कुछ क्या करना है, काम तो करता रहेगा, नहीं तो क्या करेगा? छोटा हाथी क्यों तो कर देगा, छोटा हाथी क्यों तो क्या करेगा? नहीं बोलता प्रभु मैं तो सब में मना करता है, क्या करता है? सबसे बोलता है ये सही नहीं है, तू परमेश्वर ग्रहण करने बाद क्या नहीं है? सही नहीं है। प्यास, समझ रहा है? प्यास। चल पैदल में चलेगा थोड़ा दिन, उसके बाद क्या करेगा? पैदल में साइकिल लेगा। कितना का साइकिल? तो अभी आता है बहुत, 10,000 तक, 10-15। अच्छा साइकिल लेगा, साइकिल में चलते चलते हाँ भी साइकिल में बाइक लेगा। देख क्या क्या बाइक का है, 2-2 लाख 3-3 लाख का बाइक का है। क्या करेंगे? बाइक का लेगा, बाइक ले लेगा, फिर क्या लेना है? 4 व्हीलर लेना है ना। प्यास पूछते हैं, प्यास पूछते हैं, बता। प्यास कभी नहीं पूछता। पहले आदमी जनरल डब्बा में जाता है, ट्रेन में। गांव के लिए किस में जाता है? पहले किस में जाता है? पहले पैसा नहीं है, लारी पकड़ के जाता है, चोरी करके लारी पकड़ के जाता है। हाँ, उसको 200 देगा तो पहुंचा देगा। फिर आते आते किस में जाता है? जनरल में जाता है। जनरल में जाते जाते किस में जाएगा? उसमें रिजर्वेशन में जाएगा ना। अच्छा सो के क्या करेंगे? पहुंच जाएंगे, अच्छा रेस्ट होकर खा पी के मजा में। फिर क्या करता है इंसान? नहीं, उसमें भी अच्छा नहीं है। आते जाते यूपी के गाड़ी में चढ़ जाएगा ना, एक जन के सर पे 10 आ जाए, 10 आता है। नहीं, अभी किस में जाएंगे? एसी में जाएंगे। उधर दरवाजा भी बंद रहेगा, कोई आएगा नहीं। गाड़ी पकड़ लिया क्या? सोया क्या? अच्छे ठंड, गर्मी हो बारिश हो,
कोई जन उसका खिड़की खुलता नहीं, फिर कहाँ से पानी अंदर आएगा? अच्छे सो की क्या करेगा? कहाँ में जाके घंटी बजा के भी उतरता नहीं है। मनुष्य को प्यास क्या करेगा? एरोप्लेन मालूम पड़ जाएगा ना, फिर ट्रेन खत्म, फिर ट्रेन में भी नहीं जाएगा। अरे 2-3 गाड़ी में क्या बैठी पकेगा? 2 घंटा में किधर पहुंचेगा? कहाँ पहुंच जाएगा? 1.5 घंटे में। मनुष्य का प्यास क्या नहीं होता है? कभी पूछता नहीं, पूछता है। कुछ भी करो, कुछ भी हो जाओ, आप कुछ भी कर दो, कुछ भी लो, हमारा प्यास क्या नहीं करता? कभी हमारा प्यास पूछता नहीं है। समझ गया प्यास क्या है? समझ गया आपको प्यास क्या है? समझ गया? समझता है? पहले रोटी चटनी नहीं मिलता था, फिर जाते थोड़ा भाजी, अभी क्या है? चिकन, मटन, मच्छी नहीं खाना चाहते, बराबर? अब उसमें भी थक जाते हैं, क्या खाते हैं? पिज़्ज़ा, बर्गर और चीज और क्या? मोमोस, कामोस, सब कामोस क्या करोगे? इंसान को क्या प्यास पूछता है? प्यास पूछता है क्या? प्यास पूछता है? नहीं प्यास पूछता। इसीलिए क्या करता है? प्यास पूछता है। स्टैंडर्ड आते साड़ी में रहने वाला किस में आ जाता है? चूड़ीदार में आ जाता है। चूड़ीदार में आने वाला किस में आ जाता है? 3/4 में आ जाता है। 3/4 में आने वाला फिर क्या होता है? 1 पीस में आ जाता है। मैं नहीं बोलता, तुम लोग ही बोलते हैं। हाँ, तुम लोग ही बोलते हैं, मेरे को बोलने का नहीं। हाँ, तुम लोग 1 पीस में आ जाता है। प्यास नहीं पूछता। इसलिए यीशु क्या करता है? पर गांधी में खड़े रह के, ये विश्वासी तुमको कभी क्या नहीं करता है? ये यहूदी तुमको प्यास बुझेगा ही नहीं। इसलिए क्या कर आजा, तेरा प्यास क्या करता? मैं तुम्हारा प्यास मैं बुझाता हूँ, बराबर? प्यास बुझाऊंगा तो कैसा बुझाना पड़ेगा? ऐसा तो पानी पिएगा, वापस कहते हैं एक बाटल पिया जाता है, प्यास जाता है? नहीं, ऐसा प्यास एक मनुष्य का प्यास नहीं पूछता। मनुष्य का मन क्या है? धोखाबाजी है, उसके अंदर क्या रहता है? असाध्य रोग भरा रहता है, उसका कोई सीधा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बोलता है, पढ़ो, फिर से पढ़ो, वचन पढ़ो। और प्यास समझ गया? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इसमें वो बस प्यास ऐसा नहीं बुझाया जाएगा। ये प्यास को तो कोई क्या नहीं कर पाएंगे। कैसा भी छुपा की तो क्या करेंगे? लेकिन बोल सकता है, लेकिन नहीं करना। छुपा की तो आप क्या करेगा? आपका प्यास को खत्म करते ही जाएगा। लेकिन इधर क्या बोलता है? ये प्यास बुझाना तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के बारे में दिया हुआ इस सच्चाई वचन पर तुम क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। जब विश्वास करता है, उसके जीवन अंदर से, मन के अंदर से क्या निकलेंगे? जीवन के जल का नदी, पवित्र आत्मा। ये किधर का मनुष्य है? पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। ये किधर का है? स्वर्ग का है। ये स्वर्ग का परमेश्वर तेरे मन पे आएगा ना, तेरे जीवन पर आएगा ना, तब ये संसार का प्यास तुमसे क्या हो जाएगा? बुझेगा। कब तक ये जीवन का जल तुम्हारे पास नहीं आएगा ना, तुमको क्या नहीं कर सकता? ये साधारण जल से, किसी चीज से तुम्हारा प्यास क्या नहीं कर पाएंगे? बुझा नहीं सकता है। आज बता, परमेश्वर तुमको आज क्या करता है? सबको बुलावा देता है। दोपहर का क्या देखा? कल क्या देखा? तुम्हारे लिए तुम धनी नहीं बनेगा। परमेश्वर के लिए धनी बनना, भले काम से क्या करना है? धनी रहना है। और सवेरे क्या देखा? मुझे
पानी पिला, बुला रहा, मांग रहा है। और आज अभी क्या देख रहा है? बुलावा। प्यासा तो क्या करना? आज मैं तुम्हारा प्यास बुझाऊंगा। ये सब कल क्या करना पड़ेगा? सबको आप लोग जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। समझ गया ना? क्योंकि हमें याद रखने का, कल से हमें अपन को अभी पास्टर आपको हिसाब से बांधा जाता है, आपको रोज वचन देता है, बांध कर लेके आ रहा है। बांध कर लेके आने के समय इसमें क्या करता है? परमेश्वर बोलता है क्या करूँगा मैं? फल ढूंढ कर मैं क्या करता हूँ? आता हूँ। बांधा जाते जाते फल ढूंढ कर आता है। इसमें फल मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो फल मिलने के लिए और क्या करेगा? आपको और एक जन आके ये फल है क्या करके क्या करेगा? प्रकट करने के लिए आपको क्या करेगा? परमेश्वर ही वचन देकर भेजेगा। उसी समय आपको बुलावा दिया जाएगा, आपके पास मांगा जाएगा। समझ गया? परमेश्वर बुलावा देगा, मांगेगा। समझे? वो टाइम आप इसके प्रतिफल क्या देते हो, इससे मालूम पड़ेगा। आप कलीसिया में रहकर सीखते सीखते आप कितनी आपके अंदर फल बना है। ठीक है? अभी क्या है? बुलावा दिया गया है। जो प्यासा है, आज आप लोग सोच कर देखें, आप क्या प्यासा है? आप बोले हम विश्वासी है। ठीक है, यहूदी है। ठीक है, प्यासा है आप लोग। आपका संसार का प्यास आज तक आपसे बुझाया गया? आपका संसार का भूख आपसे बुझाया गया? बताइए आप लोग। संसार का प्यास कुछ भी हो, आप खुद को जांच कर देखो, आपके अंदर से संसार का प्यास बुझाया गया? अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता, घर और काम के बारे में, वस्तुओं के बारे में। समझ गया? तो आप लोग देखने का मैं क्या क्या लेके भर रहा हूँ प्यास, उसके देखिए, इसके देखिए क्या कर रहा है, पूरा भर रहा हूँ। आप मन के अंदर का कपड़ा में, सब कपड़ा से लेके जो आपको याद, तो इसलिए 2-3 बातें बताएं, आप इसमें देख लेने का। आपका प्यास बुझाया गया है? बताओ, आपका प्यास बुझाया गया आज तक? आप संसार के लिए कितना प्लानिंग रखा है? संसार के लिए कितना प्लानिंग रखा है? वचन बता रहा है तुम तेरे प्राण के लिए, शरीर के लिए क्या नहीं करना? चिंता नहीं करना। पता है क्या नहीं बताया? चिंता नहीं करना, बराबर? चिंता नहीं करना था, लेकिन हम क्या करते हैं? करते हैं, चिंता करते हैं ना। मतलब क्या कर रहा है? प्यास हमारा क्या नहीं किया है? प्यास हमारा क्या नहीं है? बुझाया नहीं है। हम स्वर्ग का है। परमेश्वर हमको क्या करता है? हमारा बच्चे हैं, बच्चे कभी हमसे कुछ मांगता नहीं है। मांगे तो आड़ा टेढ़ा मांगते, लेकिन हमको मालूम है ये बच्चे को क्या देना है। देते ना। वचन बताता है, तू रोटी मांगेगा तो पत्थर देता है, मछली मांगेगा तो तू सांप देता है, अंडा मांगेगा तो तू पीछे देता है। नहीं ना, उसे बढ़कर मैं क्या कर लेता है? तुमको मैं क्या करता हूँ? देता हूँ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतनी क्या लंबा रखा।